10 जनवरी 2025 साल की सबसे बड़ी पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे 900 सालों के बाद बन रहे हैं 5 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पुत्रदा एकादशी के बाद से ही 5 राशियां करोड़पति बनने वाली है। 5 राशियां धन से माला माल बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार पुत्रदा एकादशी पर ये जो आयुष्मान राजयोग और बुधादित्य राजयोग जो बनने जा रहा है, ये आप लोगों के जीवन में चौथे घर में बनेगा। ऐसे में इस दौरान आप लोगों को सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपकी लाइफ में अपार रूप से खुशियां ही खुशियां आएगी। इस समय आप नया घर या नई गाड़ी आदि खरीदने का प्लान बना सकते हैं। करियर में आपको कई नए मौके मिलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या दोस्तों मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो इस दौरान आपको अपार रूप से लाभ मिल सकता है। धन का इन्वेस्टमेंट करने से भी अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। माता का सहयोग मिलेगा और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी को 11 चावल के दाने अर्पित करते हुए ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलेगा, धन का लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो ये एकादशी पर महायोग बनने जा रहा है, सस राजयोग, और साथ ही एकादशी के शुभ अवसर पर ही आयुष्मान योग का जो निर्माण हो रहा है ना, ये मकर राशि के पहले भाव में बनेगा। ऐसे में यह राजयोग मकर राशि वाले लोगों के लिए अति उत्तम और बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही खुशियां आएगी। समाज में आपकी इज्जत और पहचान बढ़ेगी। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते और अच्छे और मजबूत बनेंगे। शादी का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी मकर राशि वाले कुंवारे हैं ना, साल 2025 में ही आप लोगों को विवाह का योग 100% बनने वाला है। करियर में आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। इस समय आपके मन में जो भी अधूरी या दबी हुई इच्छाएं थी वो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर साल की पहली एकादशी से ही आप लोगों के भाग्य में जबरदस्त रूप से परिवर्तन आएगा। मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां बनी हुई थी, वो भी दोस्तों इस बार 29 मार्च 2025 के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव महापरिवर्तन करेंगे ना, उसके तुरंत बाद मकर राशि वाले लोगों की 7.5 भी खत्म हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? साल 2024 को तो जैसे तैसे आपने निकाल दिया है, अब ये जो नया साल 2025 शुरू हुआ है ना, वो आपके लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग
योग बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी पर जो सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए अपार रूप से खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। एक तो यह महाराज योग आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बनेगा। ऐसे में धनु राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक रूप से समय बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। इस दौरान अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह समय अति उत्तम और शुभ बना रहेगा। अगर पुरानी कोई भी समस्या चल रही है तो उसका भी समाधान होगा और इस समय आप लोग धन की बचत कर पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। जीवन साथी का सपोर्ट रहेगा। साल 2025 में धनु राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक रूप से जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़ों का दान करें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी और दोस्तों धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनेंगे, नए नए साधन क्रिएट होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, साथ ही किसी भी धार्मिक स्थान पर भी आप जा सकते हैं। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारी वर्ग के लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से फायदा होगा। जीवन में एक अलग ही पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे। आप अपने दोस्त और मित्र जनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में नई योजनाएं बन पाएगी। जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में पुराना अगर कोई भी रोग आपसे चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में और अच्छे और स्वस्थ बनेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के 12 नामों का जाप करें, उनको पीले फूल चढ़ाएं। विष्णु जी के जो 12 नाम है ना, उनका जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर अतीम कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं। एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी के दिन जो ये स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव लेकर आएगा। एक तो आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साथ ही भाई बहन के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। बड़े बुजुर्ग के साथ किसी बड़े आयोजन के अलावा आप इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। किसी दोस्त की मदद से नए ऑर्डर मिल पाएंगे। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में यानी कि साझेदारी में कार्य करते हैं ना, उन लोगों को धन का लाभ मिलने के शुभ योग बन रहे हैं। लव लाइफ में भरपूर रोमांस होगा। लव पार्टनर के साथ शानदार समय व्यतीत करने में आपको सफलता मिलेगी और अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी कामयाब बनेंगे। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि एकादशी के दिन चावल और दूध से बनी हुई चीजों का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और इसी साल आप लोगों के जीवन में हर एक इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ एक
एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।